जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए हिस्ट्री जीके से 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप सभी ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चंस को देखें और कितने प्रश्नों के आप लोग सही आंसर कर पाते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, साम्यवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। और दोस्तों, आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर नीचे लाइव चैट में बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो जो ही बच्चे लाइव चैट में सी ऑप्शन को बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। साम्यवाद का प्रयोग सर्वप्रथम रूस देश में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे और इस प्रश्न पर स्टार लगा के रखिएगा। ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। तो 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी, तो सही आंसर है जर्मनी। तीसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में होती है और अंत 1918 में। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में और अंत 1945 में। तो दोनों को आपको ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न है, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो चौथे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में ए ऑप्शन दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है कालीबंगा से। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान में है, लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है, तो सही आंसर है औद्योगिक विकास। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। छठा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के अत्यधिक मुहरे निर्मित है। चलिए आंसर बताएंगे किससे निर्मित है। तो छठे प्रश्न का आंसर जो बच्चे डी बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है सेल खड़ी से निर्मित है। सातवां प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था। चलिए सातवें प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे और दोस्तों प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो सातवें प्रश्न का आंसर जो बच्चे डी ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने प्रथम जो उपदेश दिया था सारनाथ में, उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछा जाता है, तो याद रखना है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, सही जवाब है डी ऑप्शन लास्ट जजमेंट। ये चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है।
ये चित्र माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे लिख देते हैं माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है? तो इस प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे गीता रहस्य दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है इंडिया इन ट्रांजिशन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मानवेंद्र राय है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? और दोस्तों आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8:30 बजे से। तो तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? सही जवाब है पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पर है? 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? सही आंसर है स्वामी विद्यानंद। तो जो ही बच्चे बी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? और दोस्तों इन सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं, आप लोग कॉपी में लिखते जाइए, क्योंकि आज आपको कम से कम 30 प्रश्नों का सही आंसर करना है। अगर आपके 30 प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न सही होते हैं तो समझ जाइए आपकी तैयारी बेस्ट है। और कमेंट करके अपना अपना स्कोर हमें ज़रूर बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ही बच्चे ए ऑप्शन बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है समाहर्ता है। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? चलिए 13 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। इस प्रश्न को प्रैक्टिस सेट में काफ़ी बार बताया गया है। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ए ऑप्शन 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा। नाम भी याद रखना है, आपसे पूछ सकता है। तो ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? चलिए फटाफट से 14 के लिए आंसर बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सत्यार्थ प्रकाश। ध्यान रखना है सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। तो आपसे पूछ सकता है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। निम्न में से कौन सा युग्म में गलत सुमेलित है? कुंवर सिंह बिहार, लक्ष्मीबाई झांसी, नाना साहिब अवध, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। यानी कि 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें बिहार से नेतृत्व किसने किया था? झांसी से किसने किया था? अवध से किसने किया था? और फैजाबाद से किसने किया था? तो इन चारों ऑप्शन में से गलत कौन सा है आपको बताना है। तो 15 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नाना साहिब। इन्होंने अवध से नहीं, इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति की। आगे देखिए, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? देखिए वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली यात्री था जो भारत आया था। कब आया था? तो 1498 में। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था।
तो बिहार में पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं 3 फरवरी 1916 को। और भारत में सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो कलकत्ता हाई कोर्ट है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? चलिए 18 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम सा सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ सकता है लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जॉन लॉक। इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई थी? देखिए दोस्तों गौरवशाली क्रांति ये हिंदी में है और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ये इंग्लिश में है, तो दोनों एक ही है। तो इंग्लैंड में किस वर्ष गौरवशाली क्रांति हुई थी? याद रखिएगा इम्पोर्टेंट प्रश्न है 1688 में। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? चलिए आंसर बताइए। निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? तो याद रखिएगा ये आइसाह बर्लिन थे। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? चलिए आंसर बताएंगे। तो दोस्तों फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना 1871 में हुई थी। तो सही जवाब है सी ऑप्शन में। और 1872 में क्या हुआ था आपको याद होगा, भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए। भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? तो याद रखिएगा पल्लव थे। कौन थे? पल्लव शासक थे। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। पल्लव वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम, याद रखना है। यहाँ पे लिख देते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा पल्लव वंश की स्थापना की जाती है। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम। इन सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, कांचीपुरम। आप लोग कमेंट करके बताएंगे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बालाथाल। तो आपका आंसर है सी ऑप्शन। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? और दोस्तों इस क्लास के साथ साथ आपको डेली टॉपिक वाइज जीके जीएस की भी क्लास करनी चाहिए। और डेली टॉपिक वाइज की क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। आप लोग सर्च कर सकते हैं या फिर उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर डेली शाम 4 बजे टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है। तो यहाँ पे 25 का आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर बताइए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त का दरबारी कभी पूछा जाता है? तो हरिसेन, याद रखिएगा। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? चलिए 27 के लिए आंसर बताएंगे। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो याद रखिएगा माओ जेडोंग थे। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका सही आंसर है। पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है। चलिए आंसर बताइए, पीपुल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है? तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, नक्सलवाद से संबंधित है। पीपुल्स वॉर ग्रुप किससे संबंधित है? तो नक्सलवाद से। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। तो सही आंसर है डी ऑप्शन। सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत जो कि सर टॉमस रो थे, किस मुगल शासक के दरबार में आया था? दोस्तों याद रखना है, सर टॉमस रो सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत था जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? चलिए 31 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो बिल्कुल सही आंसर है लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था। और एक प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था, इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? तो दोस्तों करमचंद गांधी जो है पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? चलिए 34 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। याद रखना है, सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए लोदी वंश जो है दिल्ली वंश का आखिरी शासक था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 में, और 1506 में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? चलिए 35 के लिए आंसर कीजिए। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? तो याद रखिएगा यजुर्वेद से है। वेद टोटल 4 है, जिसमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? तो दोस्तों याद कर लीजिए गद्य एवं पद्य वाला वेद जो है ये ऋग्वेद है। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऋग्वेद नहीं यजुर्वेद होगा। तो याद कर लीजिए गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। तो सही आंसर है बी ऑप्शन। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण कब किया था? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। और दोस्तों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो सही जवाब है हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सी यू की। पूछा जाता है एग्जाम में
कि सी यू की किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? वेनसांग। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन आया था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। आपको ध्यान रखना है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे रेहला पुस्तक जो है ये किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? रेहला हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग से संबंधित है। तो सही आंसर है ए ऑप्शन। आखिरी प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? इस प्रश्न को भी प्रैक्टिस सेट में हमने आपको बहुत बार बताया है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी है। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था और इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह जी किनके पुत्र थे? तो गुरु तेग बहादुर। याद रखना है, सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, तो उनका पुत्र है गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना है।